Hello friends, welcome you all in session number 12. So सेशन नंबर 11 में हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था. आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ग्रेटर देन सिंबल ग्रेटर देन. ओके. और वेयर वी यूज डबल ग्रेटर देन और सिंबल वेयर वी यूज लेस देन. ओके. सो ये सिंबल के बारे में हम बात कर रहे थे. चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं. तो सिंबल ग्रेटर देन ये सिंबल है, ये यूज किया जाता है रीडायरेक्ट के लिए. रीडायरेक्ट द मैसेजेस. ओके. रिडायरेक्ट द मैसेज. आपकी फाइल का जो भी मैसेज है उसको किसी दूसरी फाइल में रिडायरेक्ट डायरेक्ट करना है तो ईजिली आप कर सकते हैं. ओके. और ये वाला सिंबल यूज किया जाता है डबल ग्रेटर देन. इस सिंबल को यूज करते हैं रिडायरेक्ट द द कंटेंट. ओके. ऑफ फाइल सेकेंड टाइम. फर्स्ट टाइम नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर हमने करेंगे तो इससे करेंगे सिंगल ग्रेटर देन से. सेकेंड टाइम करना है तो डबल ग्रेटर देन सिंबल हम यूज करेंगे. ओके. अगर फर्स्ट टाइम हमने किया तो हमारा डेटा उस फाइल में से उड़ जाएगा. चलिए देखते हैं, आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ. किस नाम से? डेटा के नाम से. लेट मी चेक डायरेक्टरी बनी है मेरी ना या नहीं बनी. मैंने किया ls. मैंने पहले ही बना के रखी हुई है आपके लिए डायरेक्टरी. यस, मेरी डायरेक्टरी बनी हुई है डेटा में, रिपोर्ट के नाम से. ओके. और मैं इसका कंटेंट देखना चाहता हूँ तो ls मैंने गेट किया, डेटा किया और रिपोर्ट. मेरे को इसका कंटेंट देखना है. तो रिपोर्ट जो फाइल है, इसमें एक फाइल बनी है डायरेक्टरी के अंदर रिपोर्ट के नाम से. तो मेरा इतना डेटा है. ओके. इस रिपोर्ट फाइल के अंदर अगर मैं चाहता हूँ इसको, इसका कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है देखना चाहता हूँ, tu-sh. देन इसका पूरा पाथ दूंगा, डेटा देन रिपोर्ट. ओके. तो इसने बता दिया 4K मेरा इसके इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है. छोटी सी फाइल है, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है. अगर मुझे इसका ट्री देखना है तो मैं इसका ट्री भी देख सकता हूँ. ओके. इस तरह इसने मुझे बता दिया ट्री स्लैश डेटा रिपोर्ट. ट्री कमांड इसमें चल नहीं रही है, शायद इसमें RPM इसका नहीं है, तो मैं ls-r करके देख लेता हूँ. डेटा देन रिपोर्ट. ls-r देन डेटा रिपोर्ट. ओके. तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है इस तरह मुझे कोई मेरे ये रहा जो मेरा रिपोर्ट है ना, ये मेरा एक फाइल है, ये डायरेक्टरी नहीं है. तो इसने मुझे बताया मेरा डेटा बनाया, डेटा फाइल फाइल के अंदर ये डेटा डायरेक्टरी के अंदर मेरी ये रिपोर्ट फाइल बनी है. ओके फ्रेंड्स, यहाँ ट्री कमांड काम नहीं कर रही, हो सकता है मेरा इसका RPM इंस्टॉल नहीं है, अदरवाइज ये ट्री काम करती है. चलिए तो बात करते हैं सिंगल ग्रेटर देन और डबल ग्रेटर देन सिंबल की. तो अब मेरे इस फाइल में ये कंटेंट है. ओके. अब मैं चाहता हूँ इस फाइल में जो कंटेंट है फ्रेंड्स, मैं इस कंटेंट पे इस जो रिपोर्ट फाइल है, रिपोर्ट फाइल के कंटेंट को और दूसरी फाइल में ओवरराइट करना चाहता हूँ. देखते हैं. तो मैं इसको करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसमें इस कंटेंट को ओवरराइट करता हूँ. ओके. इस फाइल के कंटेंट को ओवरराइट करता हूँ. तो मैं इसमें कमांड चलाता हूँ डेट. ओके. डेट किया मैंने और मैंने ये सिंगल ग्रेटर दे दिया. सो जो डेट का आउटपुट है वो इस कमांड में आ जाएगा मेरा, डेटा रिपोर्ट. इसका मतलब है जो डेट का जो आउटपुट है मेरा रीडायरेक्ट हो गया इसमें. ओके. अब मुझे बताइए अगर मैंने सिंगल ग्रेटर देन सिंबल दिया है तो ये मेरा काम करेगी क्या? मैंने आपको बताया था अगर मैंने सिंबल दे दिया, ये सिंबल हमेशा फर्स्ट टाइम देंगे. अब मेरी फाइल ऑलरेडी ऑलरेडी बनी हुई है. अगर मैं इस पे ये वाली कमांड हिट कर दूंगा तो मेरा जो इसका डेटा बना हुआ है ना, पहले से जो R रिपोर्ट डाटा रिपोर्ट मेरा फाइल बना हुआ है, इसका कंटेंट उड़ जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, उसमें नया कंटेंट आ जाएगा डेटा के नाम से. चलिए एक बार करके देखते हैं. तो ये देखिए, अब मैंने कैट किया डेटा रिपोर्ट.
देखिए मेरा सारा जो है ओवरराइट हो गया कंटेंट, डेट डेट का आउटपुट मेरा इसमें आ गया। ओके, तो इससे बचने के लिए हम, मैंने बोला था आपको, हम यूज करेंगे डबल ग्रेटर देन सिंबल का, ताकि मेरा डेटा ओवरराइट हो ना हो, और उसमें मेरा नया डेटा ऐड हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैल कमांड चलाऊंगा, अब मैं डबल ग्रेटर देन यूज करूंगा इसी फाइल के ऊपर। डाटा, डाटा रिपोर्ट, ये मैंने कैल चलाया। इससे क्या हुआ, मेरा जो पुराना जो डेटा पड़ा था ना, वो मेरा ओवरराइट नहीं होगा। देखते हैं अपना कैट कमांड चलाता हूँ, मैंने कैट कमांड से देखता हूँ मैं अपना डेटा फाइल का। ओके, ये देखिए, तो मेरा पुराना भी डेटा रहा, और जो नया डेटा है वो भी इस पे ऐड हो गया, है ना। इसका मतलब है जो आपका पुराना डेटा है वो इसमें आपको आपका रिमूव नहीं होगा। ओके, ओवरराइट नहीं होगा, देखिए, है ना। तो आपका पुराना डेटा भी इससे सेफ रहेगा, और नया डेटा भी ऐड कर लेते हैं। एक दो कमांड और चलाते हैं, आपको ये इजी हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो ये डेटा है ना, मेरा इसमें डेटा आ गया, कुछ और मैं इसमें डेटा ऐड करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, मेरा एक फाइल बनाई मैंने फाइल बनाई टच के नाम से। ओके, VIM, मैंने फाइल बनाई इसमें किस नाम से, डेटा डेटा 10 के नाम से फाइल बनाई, और उसमें कुछ कंटेंट मैंने ऐड कर दिया। मैंने ऐड कर दिया, आई इंसर्ट मोड में जाके, आई लव माई कंट्री, आई लाइक टू टीच, आई आई नो टू स्पीक फ्रेंच। ओके, इतना मैंने डेटा ऐड कर दिया। ओके, अब मैं इस कंटेंट को रीड करना चाहता हूँ, तो मैंने डेटा 10 करके कंटेंट मैंने देखा। अब मैं चाहता हूँ मेरा इस फाइल का डेटा, डेटा 10 का फाइल का डेटा, अब मैं मेरा इस डेटा के अंदर जो रिपोर्ट फाइल है इसमें इसमें रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कमांड करूँगा कैट डेटा 10। ओके, कहाँ रिडायरेक्ट डायरेक्ट करना है, इसका रिडायरेक्ट करना है मुझे इसमें, डेटा डेटा के अंदर रिपोर्ट के अंदर रिडायरेक्ट करना है। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ सिंगल ग्रेटर देन यूज करूंगा तो उससे क्या होगा, मेरी फाइल तो ऑलरेडी बनी हुई है। ये सिंगल ग्रेटर देन हमेशा यूज होता है नई फाइल के लिए। बट अगर पुरानी फाइल को आपको उसमें डेटा आपको उसमें नया डेटा ऐड करना है, पुराना डेटा नहीं डिलीट करवाना चाहते हैं आप, उसमें ही चाहते हैं आपका डेटा बना रहे, उसमें नया डेटा भी ऐड हो जाए, तो आपको डबल ग्रेटर देन सिंबल यूज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, मैंने डबल ग्रेटर देन पे हिट किया। अब इसके क्या हुआ, तो मैं अपना डेटा करता हूँ कैट डेटा के अंदर रिपोर्ट, मैंने हिट किया। ओके, तो देखिए, मेरा जो पुराना डेटा था वो भी मेरा बरकरार है, और जो नया डेटा मैंने डाला था इस कमांड से, तो मेरा ये रिडायरेक्ट हो गया। तो इस सिंबल का बहुत यूज है। ओके, तो कुछ और देख लेते हैं, इस तरह आपको क्लियर हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं LS टेम्प करता हूँ। ओके, मैंने LS टेम्प किया। अब मेरा टेम्प में ये सब डेटा है। ओके, LS टेम्प मैंने ये किया, इतना सारा डेटा पड़ा है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फाइल का डेटा रीड किया, एंड इस फाइल का डेटा अपनी नई फाइल में मैंने ले जाता हूँ, नई फाइल में रीडायरेक्ट करता हूँ। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो इसलिए सिंगल ग्रेटर देन यूज करूंगा। अगर सेकंड टाइम करूंगा, ओके, तो डबल ग्रेटर देन यूज करना होगा। मैं फर्स्ट टाइम में यूज कर रहा हूँ इस फाइल का डेटा कैट कर रहा हूँ, मैं इस फाइल का डेटा कैट कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ इस फाइल का डेटा रीडायरेक्ट हो जाए किसी नई फाइल में। तो मैं टेम्प में एक फाइल बना लेता हूँ, न्यू डेटा के नाम से। न्यू डेटा के नाम से मैंने फाइल बना ली, और उसी में इसका डेटा मैंने ओवरराइट कर लिया। फर्स्ट टाइम ओवरराइट किया, इसलिए सिंगल टाइम में सिंगल ग्रेटर देन यूज करूंगा। तो मैंने इसमें ओवरराइट कर लिया फर्स्ट टाइम। अब मैं देखना चाहता हूँ अपना इस फाइल का डेटा, तो मैं कैट करूंगा, और टैम्प मैंने किया, उसके बाद न्यू। ओके, ने टैब दबा दिया मैंने, तो न्यू डेटा के नाम से मेरा ये फाइल का कंटेंट देखिए इसमें आ चुका है, मेरा ये कंटेंट है ना। तो इसका मतलब है आप जब भी फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आप सिंगल ग्रेटर देन सिंगल यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो पुरानी इस फाइल का डेटा जो भी रीड करेंगी, इसका जो आउटपुट है वो इस फाइल में आ जाएगा। तो ये बहुत बार यूज करना पड़ता है प्रोडक्शन सर्वर में। ओके, अब कुछ और कमांड देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने कमांड हिट की इको।
ओके, इको हिट की। अब इको क्या होती है, यूज इको किस लिए होती है, आपको जल्दी मैं समझाने जा रहा हूँ। इको किस लिए यूज करते हैं। इको यूज करते हैं फ्रेंड्स मैसेज को प्रिंट करने के लिए। ओके, मैसेज को प्रिंट करने के लिए, और इको कमांड का बहुत जगह यूज होता है। चलिए, इको में टाइप करता हूँ, इको, इको सिंगल ग्रेटर देन। ओके, अगर मैं इसको यूज करूंगा अपनी इसी फाइल में फ्रेंड्स, डाटा रिपोर्ट, तो आप बताइए अब इसका क्या होगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, मैंने इको किया और इसका सिंगल ग्रेटर देन यूज किया और डेटा किया, डेटा रिपोर्ट अपनी फाइल का पूरा पाथ दे दिया। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा मेरा जो पुराना कंटेंट है ना इस फाइल में पूरा रिमूव हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा पूरा। तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो, ऐसा नहीं करूंगा मैं। ओके, ऐसा कभी नहीं करूंगा सिंगल टाइम, तभी मैंने बताया हम लोग सिंगल टाइम नहीं, डबल टाइम, डबल टू ग्रेटर देन सिंगल यूज कर सिंबल यूज करते हैं डाटा को, नए डाटा ऐड करने के लिए अपने फाइल में। तो मैंने कैट किया और डेटा हिट, डेटा कमांड हिट की और रिपोर्ट। ओके, इसमें मेरा ये डेटा पड़ा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब अपने डेटा को मैं काउंट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले WC किया मैंने। ओके, देन डेटा रिपोर्ट, मैंने देखा मेरे जो, मैंने इसको WC मतलब इस अपने डेटा को काउंट करना चाहता हूँ, तो मैंने काउंट किया, मेरे फाइल में 13 लाइन पड़ी है। कितनी, 13 लाइन। अब इसने ब्लैंक डेटा को भी काउंट कर लिया है, मतलब जो मेरा ये ना ये जो डेटा पड़ा है इसमें कुल मिलाकर 13 लाइन है। तो वैसे आप करेंगे काउंट, तो इसने 13 लाइन ब्लैंक डेटा को भी काउंट कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करता हूँ फ्रेंड्स, अब मैं अपनी फाइल को, जो मेरी ये फाइल है ना फ्रेंड्स, जो ये मेरी फाइल है, इस फाइल में मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई, मेरे मैनेजर ने बोला इसको डिलीट कर दो, आप इसमें से फाइल का डेटा डिलीट कर दो। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंबल यूज करेंगे फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरू में बताया था, आप सिंबल यूज करेंगे ये वाला, ये वाला सिंबल यूज करेंगे आप। ओके, ये वाला लेस देन, लेस लेस देन वाला सिंबल यूज करेंगे। इसका मतलब है ये सिंबल यूज किया जाता है फ्रेंड्स टू टेक इनपुट वैल्यू। ओके, इनपुट वैल्यू फ्रॉम फाइल, इस सिंबल को हम यूज करते हैं अपनी फाइल से इनपुट वैल्यू लेने के लिए। ओके, दिस सिंबल यूज्ड टू टेक इनपुट वैल्यू फ्रॉम फाइल, मतलब अपनी फाइल को खाली कर रहे हैं। मेरे मैनेजर बोला इस फाइल को खाली कर दो, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, अपनी फाइल में फाइल को खाली करने के लिए आपके पास दो मेथड है। ओके, दो मेथड है। पहला तो है RM-RF। ओके, ये कमांड चलाइए, देन फाइल नेम दे दीजिए कंप्लीट पाथ के साथ। ओके, ये तो आपको पता ही है। चलिए, मैं अपना इससे डेटा एम्प्टी करता हूँ, तो मैं सबसे पहले मैंने लेस देन सिंबल दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फाइल का पाथ नेम देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने ये सिंबल यूज किया। ओके, अगर मैं इस सिंबल को फर्स्ट टाइम यूज करूंगा फ्रेंड्स, तो इससे क्या होगा, मेरा जो डेटा है ना वो एम्प्टी हो जाएगा। तो मैं सिंबल यूज करके देखता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यूज किया और अपना ये सिंबल यूज किया, उसके बाद मैंने अपना कंप्लीट पाथ नेम दे दिया। ओके, अब मैंने दे दिया, अब मैं अपना फाइल चेक करना चाहता हूँ, मैं रीड करूंगा अपने फाइल को कंप्लीट नेम के साथ। देखिए, ओ ओ, मैंने शायद सिंबल सही नहीं दिया, मुझे शायद ये फर्स्ट टाइम ये वाला देना था। तो विल ट्राई अगेन। ओके, मैं इसको देखे देखता हूँ। यस फ्रेंड्स, ये सिंबल थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया आपको, मेरे को ये इस साइड देना है। ओके, मैं फर्स्ट टाइम इस साइड से राइट ग्रेटर देन देके देखता हूँ, शुरू में देना पड़ेगा ग्रेटर देन सिंबल, और अपने फाइल का पाथ का नाम। तो देखिए, मैंने इसको कैट किया। अब मैंने देखिए मेरा सारा डेटा ओवरराइट हो गया, सारा डेटा गया मेरा इस पे से, तो अपने फाइल को एम्प्टी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, RM-RF। ओके, देन डेटा देन रिपोर्ट, इस कमांड से भी अपना डेटा रिमूव कर सकते हैं फाइल का। ओके फ्रेंड्स, तो RM मतलब रिकर्सिवली, F मतलब फोर्सफुली अपना डेटा
रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो अब एलएस करेंगे, एलएस करके देखते हैं। एलएस डेटा, डेटा के अंदर आपकी रिपोर्ट फाइल गायब हो चुकी है, रिपोर्ट 1 बची है। इसके अंदर हमारी रिपोर्ट फाइल थी, वो रिमूव हो चुकी है। ओके, अब मान लीजिए आपको ये वाली फाइल रिमूव करनी है, तो आपके पास ऑप्शन है, इसमें तो कुछ डेटा नहीं है, खाली फाइल है आपकी। देखना चाहते हो du-sh कीजिए और डेटा और रिपोर्ट करके देखिए, देखिए जीरो है, खाली है। आपको रिमूव करना है तो rm-rf या फिर से भी कर सकते हैं फोर्सफुली। क्या रिमूव करना है, डेटा के अंदर रिपोर्ट 10 फाइल है, देखिए अभी आपकी रिमूव हो चुकी है। इसमें आपका कुछ भी डेटा नहीं पड़ा है ना। इस तरह अपनी फाइल को रिमूव कर सकते हैं फोर्सफुली। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इको कमांड की। इको कमांड, इको कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये आप सेशन ले रहे हैं मेरे से, होप आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे अपने तरफ से। एक डायरी बनाइए, नोट बनाइए, ताकि आपको ये बाद में भी ध्यान दें, क्योंकि लाइक अपने प्रैक्टिस के लिए नोट्स तो बनाना ज़रूरी होगा। आप नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और थोड़ा सा क्रेडिट और दे दीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सीख रहे हैं इतना सब कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ, एफर्ट दे रहा हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि इतना सब कुछ सीखने के बाद भी आप थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी दीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि इको, इको यूज, ओके, इको कमांड का यूज कहाँ कहाँ है। ओके, सो इको कमांड हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, किस लिए यूज करते हैं, इको कमांड का यूज करते हैं टू प्रिंट, प्रिंट मैसेज, प्रिंट मैसेज यूज करने के लिए यूज करते हैं इसका कमांड का। इसके अलावा प्रिंट वैल्यू ऑफ एनी, प्रिंट ऑफ एनी वैल्यूबल एंड कमांड, इको कमांड को यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए किसी वेरिएबल को। ओके, इसके अलावा प्रिंट करने के लिए कमांड को भी प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा हम यूज करते हैं इको, जो इको कमांड है ये प्रिंट करती है HDB। क्या प्रिंट करती है, प्रिंट करती है आपकी HDB एंड UDB, मतलब सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल होते हैं जो कुछ इसमें, उनको प्रिंट करती है। और यूजर डिफाइंड वेरिएबल जो हम अपने खुद बनाएंगे वेरिएबल, उनको प्रिंट करेगी ये कमांड। तो चलिए सीखते हैं कि ये कमांड कैसे मैसेज को प्रिंट करती है, कैसे प्रिंट करती है किसी वेरिएबल को, कैसे किसी कमांड की वैल्यू वैल्यू को प्रिंट करती है, और कैसे ये सब HDB और UDB को प्रिंट करती है। तो चलिए सीखते हैं। तो मैं इको कमांड हिट की और एंटर किया, कुछ आया नहीं आया। मैंने इको कमांड हिट की और एंटर किया, कुछ भी मैसेज लिख के, तो देखिए आपका ये मैसेज एज इट इज प्रिंट कर देगी। ओके, मैंने इको कमांड ली, लिखा आई लव माई कंट्री, तो इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो ये कहने का मतलब है इको कमांड आपका मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है। ओके, अब मैंने लिखा इको डबल कोट, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आप ऐसे भी इसका मैसेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मैसेज प्रिंट कर देगी। अब मैंने लिखा इको हेलो इंडिया, इसको मैंने एक फाइल में रीडायरेक्ट कर लिया। टैम्प के अंदर एक फाइल बनाई info2 के नाम से। ओके, तो देखिए इको कमांड ने क्या किया, इस मैसेज को इस फाइल में रीडायरेक्ट, मतलब इस फाइल में, इस ये इको ने ये फाइल भी बना दी, इस फाइल में मैसेज भी सेव कर दिया। ये आपका मैसेज है, इतना इको हेलो इंडिया मैसेज है, और इसमें फाइल बन भी गई और आपका मैसेज भी सेव हो गया। ठीक है, अब मैं कैट करूंगा अपनी फाइल को, कैट टैम्प के अंदर इन्फो के नाम से मेरी जो फाइल है, इन्फो के जो नाम से मेरी जो फाइल है info2, तो देखिए कैट info2 किया टैम्प के अंदर, तो इसने मेरा हेलो इंडिया मैसेज टाइप करके दिखा दिया, जो मेरा इसमें अंदर कंटेंट है। ओके, एक और फाइल बना के देखते हैं, इजी रहेगा आपको समझने के लिए। मैंने इको किया, इको किया और मैंने उसमें मैसेज डाला। क्या मैसेज डाला, डबल कोट के साथ मैसेज डालता हूँ मैं। मैं मैसेज डाल देता हूँ, आई लव टू लर्न ओएस, ओएस लिनक्स। मैंने मैसेज किया, डबल कोट के साथ बंद किया, और इसको मैंने रीडायरेक्ट कर लिया वही टेम्प इन्फो नाम की फाइल से। बट याद रखिए, अगर मैं सिंगल टाइम
मैं फर्स्ट टाइम मैंने यू मेरी फर्स्ट टाइम ऑलरेडी मेरा डाटा बन चुका है, फाइल बन चुकी है। अगर मैं कोई नई फाइल बनाता हूँ तब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, बट अभी मैं जो पुरानी फाइल में डेटा को ओवरराइट कराना है तो मैं क्या करूँगा, लाइक 2 टाइम्स ग्रेटर देन सिंबल यूज करूंगा, और अपनी फाइल का नाम क्या नाम है, टेम्प के अंदर इन्फो के नाम से जो मेरी फाइल है वो है। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो नया डेटा है ये भी सेव हो जाएगा, पुराना डेटा आपका वहीं पड़ा रहेगा। देखिए, आई लव हेलो इंडिया और आई लव टू लर्न लिनक्स, इससे आपका ये आपका डेटा, दोनों डेटा इसमें सेव हो गए। ओके, तो चलिए कुछ और काम करते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने इको टाइप किया, इको, और मैसेज लिखा हेलो, हेलो क्लाउड। मैंने नई फाइल बनाई और मैंने उसमें टेम्प में बनाई इस फाइल को, और मैंने इसको क्या नाम दे दिया, इन्फो इंडिया। इन्फो इंडिया के नाम से मैंने फाइल बना ली, सेव कर ली। अब मैं देखना चाहता हूँ, एलएस करना चाहता हूँ, ऊपर से देखना चाहता हूँ क्या क्या इस टेम्प में पड़ा है। टेम्प किया मैंने, देखो इन्फो इंडिया के नाम से मेरी फाइल बन चुकी है, ये रही। ओके, अब मेरी नई फाइल बन चुकी है, मैं इसका स्पेस देखना चाहता हूँ तो टीयू किया, -sh, S4 साइज, H4 ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के लिए। क्या फाइल है, टेम्प में जाके आपकी फाइल है हेलो, किस नाम से है, न्यू इन्फो इंडिया के नाम से। ओके, देखिए आपका स्पेस है इतना, कितना 4.0 के इतने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। इस तरह आप अपना स्पेस भी ऑक्यूपाई जो है किया है वो देख सकते हैं। अब मान लीजिए जो आपकी ये फाइल है इन्फो इंडिया के नाम से जो आपकी फाइल है फ्रेंड्स, इन्फो इंडिया। अब इस फाइल का इस फाइल में अपना और कुछ कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, कोई मैसेज ऐड करना चाहते हैं तो आप कमांड चला सकते हैं, इको, क्या कमांड कंटेंट ऐड करना है, हेलो वर्ल्ड, वर्ड। आपको ये कंटेंट ऐड करना है, मैसेज ऐड करना है, तो उसमें ऐसे टाइप करेंगे, डबल ग्रेटर देन 2 टाइम, देन /टाइम, देन इन्फो इन्फो इंडिया। ओके, इससे क्या होगा, आपका जो कंटेंट है इसमें ऐड हो गया, देखिए ऐड हो गया ना, हेलो, ये जो हेलो क्लाउड लिखा था यहाँ पर ऐड हो गया। ओके, इस तरह आपका कंटेंट ऐड हो सकता है। अच्छा, एक चीज, एक कमांड और है आपकी ऐड करने के लिए, आप भीम का भी यूज कर सकते हैं, भीम फाइल का पाथ और फाइल का नेम। ओके, इन्फो इंडिया, विम टैम। ओके, ओके, इसमें अपना इंसर्ट मोड में जाके कमांड ऐड कर सकते हैं। अपना कोई भी मैटर इसमें टाइप करना है, टाइप कर सकते हैं, यू आर वॉचिंग एंड लर्निंग स्केप टेक इंडिया। ओके, देन मैंने इसको सेव कर दिया और मैं इससे बाहर आ गया, है ना फ्रेंड्स। तो मैंने इन्फो इंडिया की जगह इन्फो इंडिया लिख दिया, गलत कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब मैं चाहता हूँ इसको कैट करना, तो कैट अपना मैं फाइल का पाथ नेम और इन्फो इन्फो इंडिया दूंगा, तो इसको मैं कैट कर सकता हूँ। देखिए इसने रीड करके दिखा दिया। ओके, अगर मुझे वही पुरानी वाली फाइल इसमें उसमें कुछ कंटेंट ऐड करना है तो उसका पाथ दूंगा, टेम्प इन्फो, इस तरह इन्फो इन्फो इंडिया। तो इसमें देखो ये आ गया ना पुराना वाला कंटेंट। अब मुझे इसमें इस फाइल में कुछ ऐड करना है तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं और उसको रीड करने के लिए, देखिए रीड करेंगे और उसमें आपका कंटेंट ऐड हो चुका है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो विम से ऐड करो, आप चाहो तो डबल ग्रेटर देन से ऐड करो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके सामने ऑप्शन है जो मैंने आपको सिखाया है कि हाउ टू ऐड द कंटेंट, हाउ टू रीडायरेक्ट द मैसेज। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट
another advanced option of this command. Okay, how to print the value of variable. अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हाउ टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करना है। इट इज अ वेरिएबल। ओके, कैसे प्रिंट करना है। तो वेरिएबल, सबसे पहले वेरिएबल का क्या होता है। वेरिएबल होता है कि टू स्टोर द वैल्यू इन टू द मीन्स, वेरिएबल मीन्स टू स्टोर द वैल्यू। ओके, वैल्यू को स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। एंड ऑल्सो प्रिंट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। ओके, प्रिंट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, प्रिंट करना किसी वैल्यू को वेरिएबल में। तो कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। मैंने कमांड टाइप की डेट डेट। अब डेट में देखिए, आज की इसने डेट दिखा दी। मैंने कमांड टाइप की डेट प्लस परसेंटेज ए का सिंबल। तो इसने मुझे आज का दिन बता दिया, आज क्या दिन है। ओके फ्रेंड्स, मैंने कमांड टाइप की इको डेट। तो इसने मुझे मैसेज एज ए मैसेज प्रिंट करके दिखा दिया। अब मान लीजिए मुझे टाइप करना है वैल्यू, कमांड की वैल्यू। तो मैं टाइप करूंगा इको देन बैक कोड। ओके, देन बैक कोड, ये आपके लैपटॉप में नंबर न्यूमेरिक काउंटिंग के पास, न्यूमेरिकल जो की हैं उसके पास आएगा ये बैक कोड और ये टिल्ड। ओके, दोनों एक ही की में है। तो मैं बैक कोड प्रेस करता हूँ, देन मैं लिखता हूँ डेट और दोबारा बैकवर्ड से इसको बंद करता हूँ। देखिए, इको कमांड ने क्या किया है। इको कमांड ने इस डेट को इसका डेट का आउटपुट प्रिंट कर दिया है। क्योंकि जो डेट है ना फ्रेंड्स, ये डेट एक खुद में एक कमांड है। क्या है ये, कमांड है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इको इको डेट, अब ये कमांड नहीं है, एक मैसेज है। अगर आपको और ये कमांड को आपको ट्रीट करना है एज ए कमांड, तो आपको ये डबल कोट का ये जो बैक कोट का सिंबल है ना, ये आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि कमांड के ऊपर आप चला रही हैं, मैसेज नहीं बन जाता, फिर ये कमांड बनती है। ओके, मान लीजिए मैंने इस तरह टाइप करना है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। कमांड है एक। ओके, डेट डेट के ऊपर इस तरह भी अपना इस कमांड का आउटपुट देखना है, तो इस तरह भी देख सकते हैं। ओके, और मान लीजिए आप इस तरह देखना चाहते हैं, तो इस तरह भी देख सकते हैं। इको मैंने लिखा, इको देन बैक कोट देन डेट देन प्लस परसेंटेज ए, और मैंने इसको दोबारा बैकवर्ड में बंद कर दिया। देखिए, तो इस तरह भी आप अपना कमांड का आउटपुट दे सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या आप बटरफ्लाई बैकलिट ला के देखिए, या अपना डबल कोट, सॉरी, बैक कोट के साथ अपने आउटपुट को देख सकते हैं अपनी फाइल, अपने कमांड के। चलिए कुछ और काम कर लेते हैं। मैंने एक कमांड हिट की, होस्ट नेम। ओके, होस्ट नेम खुद में अपने आप में एक कमांड है जो आपको बताती है आपका मशीन का नेम क्या है ना। इसको हम लोग बोलते हैं FQDN, मतलब फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स। ओके, FQDN बहुत कॉमन वर्ड है, ध्यान रखिए, लिनक्स में आपसे पूछा जाएगा। FQDN मतलब फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। आपकी मशीन का FQDN क्या है, तो आपकी मशीन का FQDN इस कमांड से हम लोग चेक करते हैं कि आपने क्या रखा है। अच्छा, आपका मशीन का नेम चेंज भी कर सकते हो आप। ऐसा क्यों, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मशीन का नेम यही रहेगा, एज यू विश अपनी मशीन का नाम चेंज भी कर सकते हैं FQDN। तो चलिए, वो आपको बाद में सिखाया जाएगा। फिलहाल अभी हम इको पे हैं, तो इको की ही बात करते हैं। तो अब मैं कमांड टाइप करने जा रहा हूँ, इको इको देन होस्ट नेम। अभी इसने होस्ट नेम को एज ए मैसेज ट्रीट किया है, बट अब मैं चाहता हूँ जो होस्ट नेम, ये जो कमांड है, इसको कमांड की तरह ट्रीट करे, मतलब मशीन का नाम पूरा दिखा दे। तो मुझे क्या करना होगा, यस, मुझे मुझे बैककोट लेना होगा होस्ट नेम के एग्जिट में और एंट्रेंस में होस्ट नेम लेना होगा। तो अब इसने क्या किया, जो होस्ट नेम था इस कमांड का आउटपुट मुझे प्रिंट करके दिखा दिया। अब दूसरा जो तरीका है वो आपको पता ही है। आप डॉलर सिंबल देन बटरफ्लाई ब्रैकेट, इसके अंदर होस्ट नेम देन बंद क्लोज ब्रैकेट क्लोज। देखिए, तो इस कमांड में भी आपको इस तरह अपना कमांड जो है आपको मेंशन करनी होगी बटरफ्लाई ब्रैकेट के अंदर। तो ये भी आपको सेम आउटपुट ही दिखाएगी फ्रेंड्स। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर मैसेज टाइप करना है तो सिंपल लिखिए। अगर कमांड है, कमांड की वैल्यू टाइप करना है, तो उसको कमांड को बैककोट सिंबल है, इसको आपको देना होगा कमांड के शुरू में और लास्ट में। चलिए मैं अब कुछ और लिखता हूँ। मैंने लिखा टुडे, इको मैसेज टाइप करता हूँ। मैंने मैसेज में लिखा टुडे इज इक्वल टू बैककोट डेट, और मैंने
बैकआउट डेट प्लस प्लस परसेंटेज और ए, और इसको मैंने दोबारा बंद कर दिया। तो देखिए इसने बताया, मुझे बता दिया जो इस कमांड की वैल्यू है ना, इसके इसका आउटपुट मुझे दिखा दिया यहाँ पर कि आज क्या दिन है, आज थर्सडे है। मैंने इसको दोबारा लिखा टुडे डॉलर डॉलर डेट और प्लस परसेंटेज और ए। मैं इसको इस तरह भी चला सकता हूँ, है ना। अगर मैं ब्रैकेट में चलाना चाहूँ तो मेरी मर्जी है। तो मैं इसमें लिखूंगा टुडे इज टुडे इज डॉलर सिंबल ब्रैकेट ओपन डेट प्लस परसेंटेज ए देन ब्रैकेट बंद। देखिए इस तरह भी मैं अपने कमांड का आउटपुट दे सकता हूँ। तो आपको डिपेंड करता है कि आप अपने कमांड का मैसेज देखना चाह रहे हैं या अपने कमांड का आउट वैल्यू देखना चाह रहे हैं। ओके, तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया और इको कमांड किस तरह यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नाउ वी आर ऑन this point. What is variable? So variable is to store any value into any variable name. तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है जो यूज की जाती है स्टोर करने के लिए किसी भी वैल्यू को वेरिएबल नेम में। तो आइए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स का है क्या है? इसका सिंटेक्स फ्रेंड्स क्या है? इसका सिंटेक्स है वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। ये इसका सिंटेक्स है। ओके, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। तो इसको रीड करने के लिए क्या यूज करेंगे, कैसे रीड करेंगे इसको? इसको रीड करने के लिए आपको डॉलर का सिंबल लगाना पड़ेगा। ओके, डॉलर सिंबल से क्या करेंगे? डॉलर सिंबल आपको यूज करना पड़ेगा किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कॉल करने के लिए। ओके, डॉलर सिंबल यूज किया जाता है वेरिएबल की वैल्यू को कॉल करने के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की। व्हाट इज वेरिएबल? एंड वेरिएबल is used to store any value into any variable name. Okay, we are on the topic of variable। वेरिएबल पे है अभी हम। तो जैसे मैं वेरिएबल बनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए आप बार बार कुछ टास्क कर करके बोर हो रहे हैं, रिपीटिंग कोई भी टास्क कर रहे हैं, आप अपने कमांड में उसको वेरिएबल में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एक्स किया, एक्स इक्वल टू 5 दिया, जो मैंने आपको बताया था इसका सिंटेक्स है। तो एक्स इक्वल टू 5 दिया, है ना। अब इक्वल टू 5 दे दिया, मेरे को बार बार ये यूज करना पड़ रहा है 5। अब मैं नहीं चाहता हूँ इसको बार बार यूज करना। अब मैं इसको कमांड में कैसे लूंगा? इको डॉलर एक्स। तो जब भी एक्स इस तरह मैं कमांड टाइप करूंगा डॉलर एक्स, तो डॉलर एक्स, तो एक्स की वैल्यू मुझे 5 दिखाई देगी। तो आई थिंक ये वही चीज है जो आपने स्कूलों में किया है। मान लो एक्स की वैल्यू कितनी है? मान लो 10 है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। स्कूल में आपने पढ़ा होगा। मान लो एक्स की वैल्यू 10 है। अब 10 की वैल्यू आपको रीडिंग करानी है तो आप क्या करेंगे? इको डॉलर एक्स कर देना, सिंपल एक्स की वैल्यू 10 निकल के आ जाएगी। तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा मैं बार बार कैट करना चाहता हूँ, करता हूँ कमांड को, मैं चाहता हूँ मैं कैट ना करूँ। मैंने लिखा डॉग, डॉग इक्वल टू कैट। ओके, मैं चाहता हूँ बार बार मुझे कैट करना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा ये वर्ड सही नहीं लगा, मुझे थोड़ा सा डॉग से आई एम डॉग लवर लवर, तो मैं डॉग कमांड टाइप करना चाह रहा हूँ कैट की जगह। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि मैंने डॉग कैट ही टाइप करना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं टाइप कर देता हूँ, कोई फाइल ले लेता हूँ। तो मैं डॉग करूँगा कैट की जगह, देन अपनी फाइल का नाम दूंगा। मैंने फाइल का nm1 दे दिया। डॉग कमांड नॉट फाइंड। ओके, एलएस करता हूँ, फाइल देखता हूँ, मेरे पास फाइल है अम्बा, अम्बा के नाम से। तो मैं डॉग करूँगा, डॉग AMB है, देखिए। तो अभी चल नहीं रहे। चलिए आगे देखते हैं, इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए मेरे को एक्स की वैल्यू देना है, एक्स की वैल्यू 5 देना है। तो मैंने एक्स की वैल्यू 5 दे दी। अब मुझे इसको रीड करना है, तो रीड करने के लिए इको डॉलर एक्स। तो इस तरह अपनी कमांड की वैल्यू रीड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, ये तो अभी परमानेंट नहीं हुई है, ये अभी टेम्परेरी है। जब भी आप कोई वैल्यू सेट करेंगे, ओके,
तो ये क्या हुआ है, ये अभी परमानेंट नहीं है। आप जब भी सिस्टम को रिबूट करेंगे, ओके, व्हेन यू विल रिबूट ना, तो ये टेम्परेरी अपने आप हट जाएगी आपकी वैल्यू। ओके, आपकी जो वेरिएबल वैल्यू आपने सेट की है ना, वो हट जाएगी, आपको दोबारा से रीसेट करनी पड़ेगी। तो इसको आप चाहते हैं कि परमानेंट सेट हो जाए, तो उसके लिए एक फाइल है डॉट डॉट जी, ये आपकी फाइल है। इसमें आपको जाकर परमानेंटली उसमें मेंशन करना होता है, तब इसकी वैल्यू परमानेंट सेट होती है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ होते हैं एचडीवी, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, और कुछ होते हैं यूडीवी। यूडीवी मतलब वेरिएबल ऐसे जो यूजर डिफाइन करता है, जैसे कि अभी हमने डिफाइन किया x इक्वल टू 5, ओके, x इक्वल टू 11, तो मैंने अपना डिफाइन कर दिया। बट कुछ सिस्टम में भी अपने प्री डिफाइंड वेरिएबल होते हैं, जैसे कि आपका पीडब्ल्यूडी हो गया। ओके, ओके, जैसे कि आपका होस्ट नेम। ओके, बट होस्ट नेम हो गया, तो ये अपने सिस्टम के अपने डिफाइंड वेरिएबल है। बट एक जो जो सिस्टम के अपने डिफाइंड वेरिएबल है ना फ्रेंड्स, ये हमेशा कैपिटल लेटर में मिलेंगे आपको। किसमें? कैप्स में। ओके फ्रेंड्स, ये मिलेंगे आपको कैप्स लेटर में। और जो खुद से अपने डिफाइन करते हैं, जो हम, वो यूडीवी होते हैं, और यूडीवी हमेशा स्मॉल में होते हैं, यूजर डिफाइंड वेरिएबल। चलिए कुछ सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल हम इसकी बात कर लेते हैं। इको प्रिंट टाइप करता हूँ, कॉल करने के लिए डॉलर सिंबल, देन मैंने लिखा होस्ट नेम। ओके, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल होते हैं ना, वो हमेशा कैप्स में होते हैं। तो इस मैंने इस लिखा इको, और सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल मैंने दे दिया, तो इसने अपना मेरे को मशीन का नाम दे दिया लिख के। मैं इसको ऐसे भी टाइप कर सकता हूँ, इको डॉलर ब्रैकेट ओपन होस्ट नेम देन बंद, ब्रैकेट बंद। ओ ओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे को, इको स्मॉल में देना है, इको मैंने स्मॉल में दिया। तो देखिए इको ने इस तरह, इको क्या है, कमांड भी है, एक वेरिएबल भी है। इको क्या है, कमांड भी है। ये जो इधर होस्ट नेम एक कमांड भी है, होस्ट नेम एक सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है। तो आप दोनों तरह से इसको यूज कर सकते हो। अब मैंने एक इको लिया, और एचडीवी यूज किया मैंने। क्या है? सेल एस। देखिए, ये एक वेरिएबल है एचडीबी, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल। तो इसने मुझे बता दिया बिन बैश, मेरी जो बाय डिफॉल्ट सेल्स है ना मशीन की, वो बिन बैश है। बिन बैश अगर नहीं होगी तो यूजर उसमें लॉगिन ही नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। इसकी सिस्टम की जो सेल्स है वे बिन बैश है। ओके, अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये एचडीबी और यूडीबी कहाँ मिलेंगे? यूडीबी तो फ्रेंड्स हमारे होते हैं। यूडीबी क्या होते हैं? यूडीबी तो यूजर डिफाइन कर देता है, कोई भी अपना वेरिएबल डिफाइन कीजिए और अपना टास्क इजी कर लीजिए। बट जो एचडीबी होता है ना फ्रेंड्स, ये एचडीबी, वो हमेशा सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल होते हैं, हम नहीं डिफाइन करते, वो सिस्टम डिफाइन होते हैं, ऑलरेडी सिस्टम में पड़े होते हैं। वो देखने के लिए आपको ईएनवी कमांड हिट करनी होगी। क्या? ई एन ईएनवी कमांड डिजिट करेंगे, देखिए आपको सारे वेरिएबल दिखा देंगे। जो जैसे कि आपने रूट लिखा है, देखिए यूजर लिखा है तो उसका रूट है ना, ये सारे वेरिएबल देखिए अपना इसमें इसमें डिफाइन है। आपके सारे वेरिएबल देखिए इसमें, इस फाइल में सारे डिफाइन है। देखिए जब भी आप ये सेल्स टाइप करेंगे तो उसमें इसका वेरिएबल है, ये बिन बैश आएगा। जब भी आप ये हिस्ट साइज टाइप करेंगे, उसका वेरिएबल आपका ये है 1000। इसका मतलब सिस्टम में 1000 कमांड आपको मिली हैं। 1000 कमांड आपको मिली है, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, आप चेंज भी कर सकते हैं। आप एक बार में जब भी इंस्टॉल करेंगे, आपके 1000 कमांड इसमें आपको मिली हैं। 1000 कमांड आप चला सकते हैं। ओके, तो ये आपके वेरिएबल है। जब भी आप पीडब्ल्यू डी टाइप करेंगे तो आपका जो आउटपुट इसी रूट आएगा। ओके, जब भी आप लॉगिन टाइप करेंगे, लॉग नेम लिखेंगे, तो इसका आउटपुट रूट आएगा। तो ये सिस्टम के अपने डिफाइंड वेरिएबल हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको आई थिंक जब भी ये यूजर लिखेंगे तब भी ये रूट इसका आउटपुट आएगा। ओके फ्रेंड्स, जब भी ये इस तरह लिखेंगे तो इस फाइल में, ये क्या है, ईएनवी में, ये सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है फ्रेंड्स। आपको क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। अब मान लीजिए मैंने सर्च करना है ईएनवी में जाके, मेरे को देखना है, तो मैं ग्रेप करना चाह रहा हूँ 0i हिस्ट। मैंने ईएनवी नहीं किया, ईएनवी किया, ग्रेप आई जी, देखो इसने मुझे सर्च नहीं किया। ईएनवी में चलता हूँ, इवन ईएनवी में मेरे को जैसे कि मान लीजिए यूजर सर्च करना है, यूएस किया। चलिए देखते हैं, ईएनवी में किया,
देन मेरे को सर्च करना है ग्रेप, ग्रेप क्या, ग्रेप USER। देखिए, तो इसने मुझे सर्च करके दिखा दिया। यूजर का जो है HDB क्या है, रूट है, और यूजर नेम का है ये रूट। इस तरह आप अपने सर्च कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अच्छा, अब मान लीजिए ये आपने वेरिएबल सेट कर दिया। ओके, ये वेरिएबल सेट कर दिया, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू आपने दे दी, एक्स की वैल्यू आपने दे दी 5। अब इसको आपको हट रिमूव करनी है। सिंपल सा तरीका है, सिस्टम को रिबूट कर दो। रिबूट करोगे ऑटोमेटिक हट जाएगी, बट बहुत टाइम ऐसा हो सकता होता है कि मान लीजिए आपने अभी ये वैल्यू यूज की और उसके बाद आपने दूसरी वैल्यू यूज कर ली। ओके, उसके बाद मान लीजिए आपने आपने ये तीसरी वैल्यू यूज कर ली। तो इसमें वैल्यू वेरिएबल पड़ी रहेगी, आपकी जो वेरिएबल है। अब इनको आपको अनसेट करना है, तो सिंपल सी कमांड है अनसेट। ओके, अनसेट कर दीजिए, देन वेरिएबल नेम, आपका जो वेरिएबल है वहां से रिमूव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वेरिएबल अनसेट करना है, तो अनसेट देन एक्स। देखिए, अब मैं इको एक्स करूंगा तो मेरी ये वैल्यू नहीं आएगी, देखिए हट गया ना मेरी। तो अनसेट कमांड से वेरिएबल आपका अनसेट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलाता हूँ एक कमांड और है सेट। अब सेट से मैं कुछ देखना चाहता हूँ कि मेरे कितने टेम्परेरी वेरिएबल सेट हैं। ओके, देखिए ये मेरे टेम्परेरी वेरिएबल सेट है यहाँ पर इस कमांड में। इस कमांड के आउटपुट से मेरा सेट से ये मेरे टेम्परेरी वेरिएबल सेट है, और इसमें परमानेंट वेरिएबल भी आने हैं। तो ये रहे देखिए, तो इसमें टेम्परेरी और परमानेंट दोनों वेरिएबल आपके आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सेट कमांड इंपॉर्टेंट है। सेट कमांड का क्या रोल है, सेट कमांड आपको दिखाती है शो टेम्पररी एंड परमानेंट, परमानेंट बोथ, बोथ वेरिएबल। ओके, बोथ टाइप ऑफ वेरिएबल यू विल सी। ओके, और ENV, ENV आपको दिखाती है, ENV आपको परमानेंट, परमानेंट परमानेंट वेरिएबल दिखाएगी। ENV में आपको परमानेंट वेरिएबल मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, प्लीज ENV, ENV से आपको परमानेंट वेरिएबल दिखेंगे, जो भी आपके इसमें परमानेंट वेरिएबल पड़े हैं ना वो आपको दिखेंगे, परमानेंट वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ और कर लेते हैं। मैं वेरिएबल सेट करता हूँ आपके लिए समझने के लिए। मैंने एक वेरिएबल सेट किया ABC=5, ABC=5। ABC, अब मुझे इसकी वैल्यू इसको रीड करना है, तो मैं कमांड हिट करूंगा डॉलर ABC, इको $ABC। तो देखिए इसने मुझे इस ABC की वैल्यू को प्रिंट करके दिखा दिया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह हम अपनी वैल्यू को रीड कर सकते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ अपनी वैल्यू को रिडायरेक्ट करना। मैंने लिखा ABC=5। ओके, ABC=5 कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया, जो बेट डॉट बैशारसी, डॉट बैशारसी फाइल है इसमें मैंने रिडायरेक्ट कर दिया। रिडायरेक्ट करने से क्या होगा ना, आपकी जो फाइल है ना वहाँ पर लोड हो जाएगा, जो आपका परमानेंट आपको बताया था ना ये डॉट बैशारसी फाइल है, यहाँ पर आपका परमानेंटली ये ऑटोमेटिक वहाँ पर सेशन चला जाएगा, और ये आपकी जो वेल्यूबल है ना ये वहाँ सेट हो जाएगी डॉट बैशारसी फाइल में जाके। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप सिस्टम रिबूट भी कर देते हैं ना उस केस में, तो आपका वेरिएबल परमानेंट सेट हो जाएगा, वेरिएबल आपका वर्क रहेगा, हमेशा वर्क करेगा। ओके, अगर आपने ये कमांड हिट कर दी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मैन्युअली मैन्युअली आप कमांड उस फाइल में जाके चेंज करना चाहते हैं, तो वही टाइप करेंगे डॉट विम डॉट बेशारसी, ये ओके डॉट बेशारसी, इस फाइल में जाके आप अपना वेरिएबल सेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कैट etc डॉट, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स,
.bashrc, ये फाइल है आपकी जिसमें अपना परमानेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। आप कमांड लाइन से कराएं तो कमांड लाइन से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इको, और अपना जो भी वेरिएबल सेट करना है वो डालिए। लाइक मुझे टाइप टाइप करना है एक्स की वैल्यू मुझे लिखनी है 5। देन इस तरह मैं लिखूंगा इसको, डबल कोट से बंद कर दूंगा, डबल ग्रेटर देन आपकी फाइल का नाम है बेस आर सी। अब मैं इसको टाइप कर देता हूँ। अब मैं इसको रिबूट कर दूंगा तो मेरा वेरिएबल हटेगा नहीं, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट सेट हो गया। तो मैं एक बार देखता हूँ करके, आपके लिए करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसको यहाँ से किया, अब मैं इसको दोबारा अपनी मशीन को ऑन करके देखता हूँ। देखिए, ओके, तो मैंने मशीन को ऑन कर लिया दोबारा, और हिस्ट्री करा है। हाँ जी, मेरे मशीन वही है, मेरे पास दो मशीन है एक्चुअली, ये वाली भी मशीन है। तो मुझे डाउट था, मैंने पुरानी वाली मशीन तो नहीं खोल ली। ओके, अब मैं अब मैं इको करके देखता हूँ, इको डॉलर एक्स करता हूँ, तो देखिए एक्स की वैल्यू 4 आई है ना। तो मेरा वेरिएबल परमानेंट सेट है। अगर मुझे इस वेरिएबल को हटाना है तो फ्रेंड्स मुझे वहीं जाना पड़ेगा, विम इस फाइल में जाके अपना वेरिएबल हटा सकते हैं। देखिए ये फाइल में ये रहा मेरा वेरिएबल नीचे की साइड, ये देखिए ये मेरा सेट हो गया। अब आप चाहते हैं इस फाइल में आप मैनुअली इस वेरिएबल सेट करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आप टॉप बॉटम पे जाइए और कुछ भी वेरिएबल सेट कर दिए, एज ए बी सी इक्वल टू 5। ओके, ए बी आपने लिखना है एम एम इक्वल टू 234 एम ए। इस तरह अपना वेरिएबल सेट कर सकते हैं। आपको हटाना है इस फाइल में जाके अपना वेरिएबल हटा सकते हैं। मैंने इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको परमानेंट वेरिएबल सेट करना है तो आप कहाँ सेट करेंगे। अभी मैंने वेरिएबल हटा दिए हैं वहाँ से। आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में क्वेश्चन कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल अगर परमानेंट सेट करना है तो किस फाइल में जाके सेट करेंगे। तो उस फाइल का नाम है .bashrc इस फाइल में जाके आप वेरिएबल सेट कर सकते हैं। आप चाहो तो कमांड लाइन से भी कर सकते हो, आप चाहो तो फाइल में जाके भी वेरिएबल सेट कर सकते हो। ओके, कमांड लाइन में जाने का मैंने आपको मेथड बता दिया। इस तरह कमांड लाइन से जाके कर सकते हैं, इको लिखेंगे और अपना वेरिएबल नेम देन डबल ग्रेटर देन सिंबल और उस फाइल का नाम जहाँ पर आपको सेट करने हैं। अगर आपको फाइल में जाकर करना है तो बीम कीजिए और बोट डॉट वैसारसी कीजिए, उस फाइल में चले जाएंगे और अपना परमानेंट वेरिएबल अपना सेट कर सकते हैं इस तरह। सो होप आप इतना प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट सेशन जल्दी ही लाएंगे, जल्दी आगे का स्टार्ट करेंगे। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब वॉच एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।